4-8 लाख साल पहले मनुष्य पृथ्वी पर शासन नहीं करता था। न आग थी, न धारदार हथियार और न ही कोई सुरक्षित आश्रय। हर दिन हमारे पूर्वज विशाल घास के मैदानों में भटकते थे, जंगली फलों, जड़ों और पानी की हर बूंद की तलाश में। लेकिन शिकारी जानवरों से भरी उस दुनिया में वे सिर्फ भोजन नहीं खोज रहे थे, वे जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पृथ्वी एक जंगली और कठोर दुनिया थी। विरल जंगल विशाल घास के मैदानों के साथ फैले हुए थे, जहां दिन में तेज धूप झुलसा देती थी और रात होते ही ठंड सब कुछ घेर लेती थी। उस समय मानव जाति के पूर्वज शिकारी जानवरों जितने शक्तिशाली नहीं थे और न ही उनके पास खुद की रक्षा करने के लिए जटिल औजार थे। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, भोजन और पानी की तलाश में लगातार चलते रहते थे। उनका हर कदम खतरे से भरा होता था, क्योंकि ऊंची घास की छाया में शिकारी हमेशा हमला करने के मौके का इंतजार करते रहते थे। जब सूरज क्षितिज के पीछे से गांव उगना शुरू हुआ, पूरा समूह अपने अस्थायी आश्रय को छोड़ने लगा। वे एक ही जगह बहुत देर तक नहीं रह सकते थे, क्योंकि आसपास का भोजन जल्दी ही खत्म हो जाता था। सूखी और फटी हुई धरती पर वे धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। उनकी आंखें हमेशा चारों ओर देखती रहती थीं। कुछ लोग नीची झाड़ियों पर जंगली फल खोजते थे, जबकि कुछ अपने हाथों से नरम मिट्टी खोदकर नीचे छिपी जड़ों को ढूंढते थे। तेज धार वाले औजार न होने के कारण हर काम उन्हें अपने हाथों, नाखूनों और रास्ते के किनारे मिले खुरदरे पत्थरों से करना पड़ता था। हर तरह के भोजन को सावधानी से जांचना पड़ता था, क्योंकि कोई अनजान फल बीमारी ला सकता था, कीड़ों का कोई घोंसला खतरनाक हो सकता था और पानी का कोई छोटा गड्ढा पहले ही किसी जंगली जानवर द्वारा पिया जा चुका हो सकता था। वे जितना गहराई में घास के मैदानों की ओर बढ़ते, उतना ही उन्हें और सावधान रहना पड़ता। घास के हिलने की आवाज, कीचड़ में अजनबी पदचिह्न या हवा में किसी जानवर के शव की गंध, ये सब एक अवसर भी हो सकते थे, लेकिन एक घातक जाल भी। उस समय मानव जाति के पूर्वजों का भोजन बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। उनके पास आज के मनुष्यों की तरह नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात का भोजन नहीं था। हर दिन वे सिर्फ वही खा सकते थे जो उन्हें रास्ते में मिलता था। जब किस्मत अच्छी होती तो पूरा समूह निचली शाखाओं पर पके हुए जंगली फल, पेड़ों के नीचे गिरे कठोर बीज या सूखी मिट्टी की गहराई में छिपी जड़ें खोज लेता था। लेकिन जो कुछ भी मिलता था वह खाने योग्य नहीं होता था। कुछ फल कड़वे होते थे, कुछ पत्तियां पेट दर्द पैदा कर सकती थीं और छोटे गड्ढों में जमा पानी खतरे से भरा हो सकता था। इसलिए उन्हें निरीक्षण, याददाश्त और अनुभव से सीखना पड़ता था। जिस फल ने कभी किसी को बीमार किया था, उससे दूर रहा जाता था। जिस जगह कभी साफ पानी मिला था, उसे याद रखा जाता था ताकि बाद में वहां लौटा जा सके। कभी कभी वे शिकारी जानवरों के भोजन के बाद बचा हुआ किसी जानवर का शव खोज लेते थे। वह मांस का एक कीमती स्रोत था, लेकिन बेहद खतरनाक भी था। बस जरा सा ज्यादा पास जाने पर उनका सामना लकड़बग्घों, तेंदुओं या शेरों से हो सकता था, जो बचे हुए भोजन की रक्षा करने वापस आ रहे होते थे। विशाल घास के मैदानों में भोजन कभी अकेला नहीं मिलता था। जहां पके हुए फल होते थे, वहां बंदर, पक्षी और दूसरे जीव भी उन्हें पाने के लिए संघर्ष करते थे। जहां किसी जानवर का शव होता था, वहां हवा में खून की गंध फैल जाती थी, जो खतरनाक शिकारी जानवरों को खींच लाती थी। मानव जाति के पूर्वजों के लिए भोजन ढूंढ लेना सिर्फ पहला कदम था। उसे खाने के लिए अपनी जान बचाए रखना ही सबसे कठिन काम था। जब पूरे समूह को किसी मरे हुए शिकार के निशान मिलते थे, तो वे तुरंत उसकी ओर नहीं दौड़ते थे। समूह का अगुवा झुककर जमीन को ध्यान से देखता था। पदचिह्नों, जानवरों की बीट और घास पर घसीटे जाने के निशानों को परखता था। अगर पदचिह्न ताजा होते, तो इसका मतलब होता कि शिकारी जानवर अभी भी पास हो सकते हैं। दूर से आती एक हल्की सी दहाड़ भी पूरे समूह को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। उनके पास न नुकीले दांत थे, न पंजे। वे न हिरण की तरह तेज दौड़ सकते थे और न ही जंगली जानवरों जितने शक्तिशाली थे। उन्हें जीवित रखने वाली एकमात्र चीज थी उनकी सतर्कता और एकता। एक व्यक्ति निगरानी करता था। कुछ लोग जल्दी जल्दी भोजन इकट्ठा करते थे और बाकी लोग अपनी रक्षा के लिए खुरदरे पत्थर और लकड़ियां पकड़े रहते थे। एक छोटी सी गलती भी पूरे समूह को अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकती थी। जीवित रहने के हर गुजरते दिन के साथ मानव जाति के पूर्वज
धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना सीखने लगे। वे याद रखते थे कि कहाँ फल देने वाले पेड़ हैं, कहाँ बारिश के मौसम के बाद पानी मिलता है और कौन से निशान बताते हैं कि कोई खतरनाक शिकारी पास में है। ये छोटे छोटे अनुभव सिर्फ उन्हें एक दिन जीवित रहने में मदद नहीं करते थे, बल्कि पूरे समूह को कई पीढ़ियों तक बनाए रखने में सहायक बनते थे। भोजन अब सिर्फ भूख मिटाने की चीज नहीं रह गया था, वह स्मृति, सहयोग और निर्णय लेने की क्षमता का पहला पाठ बन गया। जब कोई व्यक्ति भोजन का स्रोत खोजता तो पूरा समूह उसे साझा करता। जब खतरा सामने आता तो वे एक दूसरे को चेतावनी देते। इसी एक एक निवाले के लिए संघर्ष में मनुष्य की बुद्धि जागनी शुरू हुई। घास के मैदानों पर कमजोर जीवों से हमारे पूर्वज पृथ्वी की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बनने की यात्रा पर अपने पहले कदम रख रहे थे।